हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। एमएस मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपको बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स मिलते हैं एंड साथ ही मैं यहाँ पे आईआईटी जेम से रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो भी मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ और इसके जो नोट्स हैं यू कैन गेट फ्रॉम द माय वेबसाइट आपको वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। एंड हम बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर्स के बारे में फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉर बीएससी सेकेंड ईयर। So we were discussing about the semiconductor and the types of semiconductor, that is the intrinsic semiconductor जिसको हम कहते हैं शुद्ध सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर होता है ये। इसके बारे में हमने बहुत सी चीजें जो है वो डिस्कस की थी और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसकी आज हम देखेंगे कि जो फ्री होल्स एंड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके, जिसको हिंदी में कहते हैं अपवहन वेग। ये एक एवरेज वेलोसिटी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने 12th क्लास में फॉर इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, ओके। इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा कि जो एवरेज टाइम जो होता है एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के बीच में, कोई भी क्रिस्टल या कोई भी वायर जो होता है उसके एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अब हम इसमें देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री होल्स के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, जिससे कि टॉपिक जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। सो एक्चुअली क्या करता हूं कि मैं एक क्रिस्टल लेता हूं, इंट्रिंसिक क्रिस्टल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस इंट्रिंसिक क्रिस्टल को मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से मैंने इसमें क्या किया, इसमें वी वोल्टेज इसको दिया मैंने। तो वी वोल्टेज देने से क्या हुआ कि इधर प्लस एंड इधर माइनस जो है वो जनरेट हुआ, और इस प्लस माइनस जनरेट से क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो एक ई जो इसमें डेवलप्स होता है, ओके। तो इसकी लेंथ की अगर बात करता हूं दैट इज एल, और ये एक एंड हो जाएगा इसका, ओके, प्लस और माइनस हो जाएगा। उससे पहले मैं कुछ चीजें जो है वो डिस्कस कर लेता हूं। तो फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इसमें हम कंडक्टिविटी भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट, और मोबिलिटी भी डिस्कस कर लूंगा मैं, मोबिलिटी भी क्या होती है। सो ड्यू टू वोल्टेज V, ओके, जो हमने इसमें V वोल्टेज अप्लाई किया, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स E डेवलप्स इन द क्रिस्टल। जो क्रिस्टल हमने यहां पे लिया है उस क्रिस्टल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो E डेवलप होता है, ओके। अब ये E क्या होता है, E दैट इज V बाई L, ओके। E का मीनिंग क्या होता है, वोल्टेज और जितनी उसकी परास है, परास मतलब उतनी उसकी क्षमता कितनी है। यहाँ पे L क्रिस्टल की लेंथ है, उस L लेंथ तक क्या होगा उसका जो है उसकी क्षमता हो जाएगी, ओके, इसकी रेंज हो जाएगी, ओके। तो ये हो जाएगा E। अब बात करता हूं मैं कि इसमें फ्री होल्स एंड इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां से आई। तो इसमें क्या होगा कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ फ्री होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री होल्स एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू, ओके, ये जो होता है वो इक्वल होता है। तो ये मैं बात करता हूं इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री होल्स। मीन्स यू कैन राइट इन द शॉर्ट फॉर्म दैट इज n is equal to p. n represents the number of electron and p represents the number of hole, okay, that is equal. And charge on the electron that is E, and also charge on the electron that is also charge on the hole that is plus E. ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उतना ही चार्ज जो है वो प्रोटॉन पे होल पे होता है, ओके। वो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, बट दोनों का जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है। इनको हम कंबाइंड रूप से कंबाइंड फॉर्म में इसको चार्ज कैरियर्स कहते हैं, ओके, आवेश वाहक जिनको हिंदी में कहते हैं। अब इनमें क्या होता है कि अगर मैं बात करूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने क्या होंगे, इसमें फ्री होल्स होंगे। अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन का जो मूव होगा वो कहां से कहां तक होगा, वो होगा इधर माइनस से प्लस की ओर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो वो कहां किस तरफ जाएंगे, प्लस की तरफ जाएंगे। जो है हमने इसमें वोल्टेज दिया V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जाने लगे। फिर बात करता हूं मैं होल की, ओके, ये जो है वो इसमें क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। ये होल्स हो गए। ये होल्स कहां से जाएंगे, ये क्या होंगे कि अट्रैक्ट होंगे माइनस से, ओके, ये अट्रैक्ट हुए माइनस से और माइनस की तरफ बढ़ने लगे,
होल्स जो है वो किधर जाने लगे, माइनस की तरफ जाने लगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस की तरफ जाने लगे। तो ये क्या हुए, ये गतिशील हो गए, मूविंग स्टेट में होंगे। मूविंग स्टेट में है तो क्या हो गए, मूविंग स्टेट में होने की वजह से इनकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। उसी वेलोसिटी को अपन कहते हैं एवरेज, उसी एवरेज वेलोसिटी को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए जो वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बस यही हमको आपको यहाँ पे समझाना था कि अब अगर बात करूं मैं इसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, या इस पे जो प्रोड्यूस हो रहा है वेलोसिटी हो रहा है उसको मैं इस टाइप से लिख देता हूं, ड्यू टू ई ईच फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल एक्सपीरियंस द फोर्स। ई जो है इस पे क्या हो रहा है, एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ये कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको अपन कहते हैं द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज कैरियर्स कह दो, या फिर ऐसे कह दो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। ओके, दैट इज द F इज इक्वल टू ई। ओके, एंड this force the charge carriers begin to move with velocity vn and vp। हम क्या करें, ये जो फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है तो इसके जो चार्ज कैरियर्स होता है, जिसको अपन फ्री होल एंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, begins to move with velocity। अब उनकी वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं, द वेलोसिटीज ऑफ चार्ज कैरियर्स। ओके, जो चार्ज कैरियर्स है उनकी वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज वीएन एंड वीपी रेस्पेक्टिवली। ओके, वेलोसिटी वीएन एवरेज एंड वीपी रेस्पेक्टिवली। अब इनको मैं थोड़ा डिस्क्राइब इसको जो है जो इस टाइप से बता देता हूं कि वीएन वीपी क्या है। एक्चुअली वीएन दैट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, and Vp that is the average velocity of free hole। अब यहां से मोबिलिटी जो होती है वो क्या होती है इनकी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब मोबिलिटी एक्चुअली मैं बात करूं कि जो इसकी वेलोसिटी है डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फोर्स। जितना उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उतनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ये इनडायरेक्टली क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स पे डिपेंड कर रही है, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फॉर इलेक्ट्रॉन्स हियर Vn मींस एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो Vn है दैट इज इक्वल्स टू mu n e। what is mu n? mu n is the proportional constant, that is the mobility of electron। ये क्या हो जाएगा, mobility of electron। इसको अपन क्या कहेंगे, mobility of electron। ये हो जाएगा mobility of electron। अब अगर मैं बात करूं कि जो mobility है वो क्या है, उसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो क्या करूंगा, पुट यहां पे मैं क्या करूंगा, E इज इक्वल टू अगर 1 पुट कर देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, इफ वी विल पुट द E इज इक्वल टू 1। ओके, 1 मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसमें 1 हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें 1 हो रहा है और इसके इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज E। और अब अगर मैं बात करूं इसकी तो क्या हो जाएगा, Vn इज इक्वल टू द म्यू एन। Vn इज डायरेक्टली इक्वल टू द म्यू एन। Vn जो है वो म्यू एन के इक्वल हो रहा है, Vn म्यू एन के इक्वल हो रहा है। इट मींस मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स इज यूनिटी। इसकी जो डेफिनेशन है मैं यहां पे लिख रहा हूं, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी, लिख दो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन when, what is the condition that is applied electric force will be unity। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अगर यूनिटी होगा तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू द म्यू एन मींस मोबिलिटी। ओके, तो वो जो होगा वो इसकी मोबिलिटी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मैं 12th क्लास में डिस्कस की है, बट सेमीकंडक्टर्स के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब हम किसके लिए डिस्कस करेंगे, फॉर
होल्स। अब मैं होल्स के लिए डिस्कस कर लेता हूं। फॉर होल, फॉर होल्स, या फिर हम इसको फ्री होल भी कहते हैं ना, फ्री होल लिख देता हूं। फॉर फ्री होल्स, ओके। फ्री होल के लिए क्या होगा, हेयर वीपी that is proportional to E, okay, then VP is equal to the mu P. What is mu P? Mobility of, इसको अपन क्या लिखेंगे, mobility of free holes, okay. then यहां पे आपको क्या करना है, वापस वही काम करना है, पुट E is equal to 1। E is equal to 1 अब अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो आपको क्या मिलेगा, म्यू वीपी इज इक्वल टू म्यू पी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेफिनेशन दैट इज मोबिलिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री होल्स व्हेन applied electric force will be unity, okay. applied electric force जो होगा अगर वो यूनिटी होगा तभी ये जो है वो डेफिनेशन होगी इसकी, ओके। डेफिनेशन लिखने का यही तरीका होता है ना, यही सिस्टम होता है। आप डेफिनेशन कैसे लिखते हो, किसी एक को आप जो है यूनिटी कर दो, दैट इज द यूनिटी। तो ये सारा था, हमने यहाँ पे डिस्कस किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री होल इन सेमीकंडक्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी के बारे में, ओके। वहां पे मैं इसकी जो कंडक्टिविटी है उसके बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। सो आई होप आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा, एंड जो भी आपके डाउट्स होते हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो नाउ अभी तक के लिए इतना काफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।